आप करो दोनों मिलकर काम करिए। और तुमसे कितना दे रहे हो भाई? 60%। 21 लोग हैं ना, ये 21 थैलियाँ बना के इनका दे दीजिए, है ना, ताकि स्वीट बांट दें। अभी दे देंगे सारा। आप खुद मत करो, इनको ट्री में करो, एक यहाँ पे में करो, बाकी सर चीनों भी यहाँ पे ये सब समर है वाले में करो। उसमें जितने टूल शामिल है उसको बता दूँ। पहली बात तो यह है कि हमको मैंने प्रेसिडेंट साहब ने भी 2-3 बार शेयर करो हैं, वो बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम के पैसे को यूटिलाइज करेंगे। तो मैं श्री मीरा कुमारी जी और प्रेमदास डोगरा जी हमारे जिला अध्यक्ष 4,000 करोड़ 40 लाख एक पैसा आया साहब को जो लैंड इन्होंने ट्रांसफर करनी है वो की भी थी, लेकिन कहीं बात से वो गांव से आई थी, लेकिन एक काम साहब ने कहा है कि उस गांव से आई तो उसके बदले कहीं और रिजर्व कर दो वो जमीन, ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट चालू हो जाए। मेन प्रॉब्लम जो गुरुआ गाँव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सीवरेज। उसका प्लान बनाया तो उसने थोड़ा अपने पास लेकर रखे, बाद में करके हम कैसे काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या पहले हो गई, सबके माइंडसेट यही था। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक चीजों को और एक चीज और कहूँगा, 15 महीने के बाद चाहे आप आ जाए, आपके पास समय नहीं है तो कोई और आ जाए, कम से कम ये है कि ये हमारा एक समन्वय बढ़े कि हमें करना क्या है। आज का जो हमारा सेशन था पहला वन, जो माई टाउन माई प्राइड का जो सेशन था, उसमें हमने ये देखना था कि जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल के हैं, अपनी फंक्शंस के बारे में, अपनी लॉज कैसे बनाने हैं, कानून कैसे बनाने हैं, या अपने टैक्स लेवी करने के लिए प्रोसीजर क्या है, या इनकी ड्यूटीज़, इनकी फंक्शंस, इनकी फंक्शनरीज कैसे इनको फंड्स रेज करने हैं, इसके बारे में हम जानकारी लें। क्या इनको इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है। और हमारे जो नेशनल लेवल पे दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में बात की हमने, मुंबई के बारे में बात की, गोवा म्यूनसिपल काउंसिल के बारे में बात की कि वहाँ कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग अपना जनरेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और उसी रिसोर्स को कैसे प्लान करके लोगों की वेलफेयर मेजर्स का काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये काउंसिल जो हमने बताया, इनकी जो मुश्किलात आ रही हैं, अभी इनको डिपार्टमेंट के बारे में पूरा नहीं मालूम है कि कौन कौन से फंक्शन इनको दी गई है या देने जा रहे हैं हम लोग। तो 74 अमेंडमेंट पूरे इनके राइट्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, कुछ इनको ट्रेनिंग दे गई है, फंड्स कैसे मेंटेन होने हैं, अकाउंट लेजर कैसे मेंटेन करना है। जैसे अभी एक मुद्दा आया स्ट्रे एनिमल्स का, तो हमारे एसएसपी साहब ने बड़ा सजेस्ट अच्छा किया कि सोसाइटी बन जाए, हम स्ट्रे एनिमल को कैसे फीड कराएंगे, कैसे उनका ख्याल रखेंगे, कि एनिमल राइट्स के बारे में भी इनको मालूम होना चाहिए कि हमने कैसे ख्याल रखना है उनका, और बाकी चीज़ों से उनको बाज रखें। तो ये सारी बातें जो हैं, ये मुझे लगा इनके ओरिएंटेशन हुई है आज, और मुझे उम्मीद है कि जो म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ है, ये इस लाइन को आगे बढ़ाएगी जो 74 अमेंडमेंट में इनके राइट्स हैं, जो इनके कानून बनने जा रहे हैं, और आगे चल के ये एक छोटी मोटी सेल्फ गवर्नमेंट की शक्ल में पोजीशन में आएगी, और उन डिपार्टमेंट्स का पूरा कामकाज संभालेगी और प्लानिंग करेगी, ताकि लोगों की फेल्ट नीड्स को एड्रेस किया जाए। यही आज का मुद्दा था फर्स्ट सेशन का। नुमाइंदों ने अपनी नाराजगी बताई है, कहीं ना कहीं कानून में नाराज़गी ये है, मुझे जहाँ तक लगता है कि म्यूनसिपल काउंसिल यही कहती है कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे आज जो मैंने इंटरेक्शन से किया, इनको ये समझाया कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी 74 अमेंडमेंट में हैं, जो अगर वो इनको और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, मेरे से और इंटरेक्शन करने जा रहे हैं कि इनको खुद अपनी प्लानिंग करनी है लोकल वार्ड लेवल पे। वही वार्ड लेवल का प्लान म्यूनसिपल काउंसिल का प्लान बनेगा, और वही प्लान डिस्कस होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में भी। और जो फंड्स इनकी ग्रांटिनेट की शक्ल में आएंगे, और जो डिपार्टमेंटल प्लान्स हैं, उनको कैसे डाउटेल करके इन्होंने असेस करना है कि इनकी फेल्ट नीड की, जैसे मैं हाउसिंग फॉर ऑल की बात करूँ या सोशल वेलफेयर स्कीम की बात करूँ, तो 100% सेचुरेशन करने का हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है। तो उनको 100% सेचुरेट करने के लिए क्या गैप है, कितने बच्चों को और स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, कितने ओल्ड एज पेंशन और मिलना चाहिए, कितने और घर बनाने हैं जो 2022, तो इनको वो नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा कि कितने लोग एलिजिबल हैं। वो एलिजिबिलिटी फिगर को प्लान करके इनको कैसे फंड्स ट्रांसफ़र होंगे, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे मिड डे मील की बात आज चली या एजुकेशन की बात चली, तो उसमें इनका क्या रोल रहता है, कैसे हर बच्चे तक मिड डे मील का
पोजीशन पहुंचे, जो उसका मकसद है, ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, उस ऑब्जेक्टिव को ये जो काउंसिल वाले हैं ये मोर इफेक्टिवली चला सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एक डायरेक्टर या एक ऑफिसर सरकारी अधिकारी की जगह 21 अधिकारी हैं, 21 अधिकारी और अच्छा समझ सकेंगे और अच्छी तरह स्कीम चला सकेंगे। इसीलिए सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चलने जा रहा है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके सर स्वच्छता अभियान चला रही है। वहीं अगर कठुआ म्यूनसिपल की बात करें तो सर जहाँ पर वार्ड बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो कर्मचारियों की तादाद वो नहीं बढ़ी है सर। अगेन मैं वही कहूँगा कि हमारे जो सरकार की लिमिटेशन ये होती है कि रिसोर्स की कमी होती है। जितने रिसोर्सेज सरकार के पास हैं उतनी पोस्टें सैंक्शन है। अगर हमें इन पोस्टों को बढ़ाना है तो म्यूनसिपल काउंसिल को अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, फंड रेजिंग को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद इनके पास पावर्स रहेंगे कि अपने फंक्शनरीज खुद लगा सकें। अगर ये 100 एम्प्लॉयज़ चाहते हैं, इनको खुद लगाने हैं, खुद क्रिएट करनी है पोस्टें, ये अपने आप में छोटी मोटी सरकार है, कठुआ की सरकार। ये सरकार जो फैसला करेगी अपने रिसोर्स के हिसाब से ये करे। अगर यूटी लेवल पे इन्होंने फैसला करवाना है, फिर हमें ओवरऑल बजट देखना पड़ेगा कि हमारा कितना बजट है, हमने किस किस महकमे की पोस्टें क्रिएट करानी है। तो हम भी कोशिश करेंगे इनकी पोस्टें म्यूनसिपल कमेटी की बढ़े, बट हमारी बजट जो है उसके हिसाब से बढ़ेगी। बट इनका बजट अगर है, अगर इनका कमर्शियल है, तो दे कैन ऑल्सो हैव 10, 20, 30 पोस्ट क्रिएटेड एंड दे कैन बी मैनेज्ड बाय देम। हमें नहीं उसमें कोई रोल है, हमें एतराज़ भी नहीं है कोई। दे शुड बी डूइंग इट द मोमेंट 74th अमेंडमेंट पास होता है, रूल्स बन जाते हैं, उसके तुरंत बाद ये काम कर लें।